हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सर्वेइंग सब्जेक्ट का है और कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सिविल सॉल्व के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के जो हैं वो आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 सब्जेक्ट जो हैं जिसकी कंप्लीट थ्योरी जो है विद कंसेप्ट्स आपको प्रोवाइड कर रखा है। आपको अगर चेक करना है तो हमारे सिविल सॉल्व के पेज पे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे चेक कर सकते हैं। हम सारे नोटिफिकेशन उस पर डाल रखे हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम आते हैं उसके नोटिफिकेशन हम आपको अपडेट करते रहते हैं टाइम टाइम पे। और साथ ही साथ क्या क्या सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे एसएससी जेई के गेट लेवल के और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस होंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे कवर कराएंगे। तो आज हम देखते हैं अपना टॉपिक सर्वेइंग का, जिसका नाम है करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि एसएससी जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द करेक्शन ऑफ एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। यानी कि जो आपको मैम ने पढ़ाया होगा उसमें आपको याद होगा कि जो कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन आता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे अगर कर्वेचर करेक्शन की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता था, वो हमारा होता था डी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, वही रिफ्रैक्ट ये नेगेटिव होता था हमेशा। और जो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन होगा वो हमारा क्या होता था, इसका 1/7 होता है विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड अगर हम सीसी का ले लेते हैं तो ये डी स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगा और इसका 1/7 टाइम आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं दोनों करेक्शन की, जो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों की अगर वैल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगी, दिस इज माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस 1/7 ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 2r। तो अगर हम रिजल्टेंट जो देखते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा करेक्शन, वो हो जाएगा माइनस के 6/7 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर अपॉन 2r। तो अगर हमारा टोटल करेक्शन ये है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो करेक्शन हमारा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि कर्वेचर और रिफ्लेक्शन दोनों की वजह से जो करेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डी स्क्वायर अपॉन 2r एक टर्म आ रहा है, तो टी स्क्वायर अपॉन आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे जो ईमेल आईडी हमने प्रोवाइड कर रखी है उस पर आप मेल कर सकते हैं। और अब इस बार से हम आपको क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना अपना फेसबुक का जो है आपको यूजर आईडी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली फेसबुक के मैसेंजर पे हमें मैसेज कर पाएंगे, जिससे हम आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकें। और आपका जो भी डाउट होगा वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज मेल करते हैं तो हम कोशिश करेंगे 24 आवर्स के अंदर आपके डाउट्स को हम सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें कैलकुलेट करनी है कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन मीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारी, तो हमारे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितना करेक्शन होगा कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन का समेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, टोटल करेक्शन हमें निकालना है जो कि करेक्शन फॉर कर्वेचर प्लस करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें याद है कि ये कितनी होती है, 0.785 डी स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होता है हमारा कर्वेचर करेक्शन, और हमारा रिफ्रैक्टिव करेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका कितना होता है, वो 1/7 होता है। डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ 0.0112 डी स्क्वायर। तो जो हमारा ये टोटल आ जाएगा उसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। माइनस का ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का 0.0673 डी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू डाल दीजिए। 2 किलोमीटर है, यहाँ पे हमेशा किलोमीटर में वैल्यू पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आंसर देख लीजिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है 0.269 मीटर, यानी हमारा सी हो जाएगा आंसर। ये वैल्यू होगी नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में नहीं दे रखी है तो हम इसे सी टाइप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसएससी जेई में आया हुआ है 2017 में,
और क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आते हैं। तो इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है क्वेश्चंस की, कुछ ही वैरायटीज़ हैं, 2 फॉर्मूले हैं, उन्हीं के बेसिस पे बन जाता है। और बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक आप लोग को मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आज 15 से 20 मिनट का अगर वीडियो होता है तो ये आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि ये जैसे ही वीडियो में अपलोड किया करूँ वैसे ही आप लोग उसको देख लिया करें। ये नहीं है कि उसको सोच लें कि हम बाद में देख लेंगे, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो मेरे आपको एडवाइस यही है कि जो भी मैं आपको अपलोड करता हूँ उसको कोशिश करिए कि उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करिए, जिससे क्या होगा, कुछ पेंडेंसी नहीं पड़ती जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, आपका बहुत सारा पेंडिंग वर्क होता जाएगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि आप उसको पढ़ना ही बंद कर देंगे। ये कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है और ये ही बहुत ही वीक पॉइंट होता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए है तो आप क्या करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल आपको जो डेली का टास्क मिलता जा रहा है, डेली जो मैम पढ़ा रही हैं, उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ उनको क्या करना है कि डेली के डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, और वीकली भी रिवीजन देना है आपको। तो इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट भी प्रॉपरली रिवाइज होते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस एक दिन बाद वीडियो अपलोड हो रही है, 2 दिन बाद वीडियो अपलोड हो रही है, तो आपका एक टाइप से 1-2 दिन बाद भी रिवीजन हो जा रहा है। तो कोशिश क्या करेंगे आप कि जिस दिन मैम का वीडियो अपलोड होता है उसी दिन कोशिश करिए कि उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जब क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड होता है तो उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करिए, कुछ पेंडिंग मत रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा है कि एक लेवल इज सेट ऑन अ स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड 800 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, यानी 2 पॉइंट हैं ए और बी, उनकी डिस्टेंस जो है, जहाँ पे लेवल स्टेशन है वहां से कितनी कितनी दे रखी है, 500-800 मीटर। द स्टाफ रीडिंग ऑन अ स्टाफ केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी आर। तो स्टाफ रीडिंग्स जो कितनी है ए और बी पॉइंट्स की, वो दे रखी है 1.55 एंड 1.95 रिस्पेक्टिवली। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन करना है। ठीक है, देख लेते हैं, फिगर बनाता हूँ, उससे आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारी मीन सी लेवल है मीन सी लेवल अगर ये होता है तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा स्टाफ, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे हमने सेट कर रखा है। पॉइंट ए कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, पॉइंट बी हमारा कितने डिस्टेंस पे बता रहे हैं, पॉइंट बी डिस्टेंस यानी 800 मीटर डिस्टेंस पे बता रहे हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है हमें ये दे रखी है 500 मीटर, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 800 मीटर है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग्स गिवन है इन दोनों पॉइंट्स पे, कितनी कितनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी हमारी, ये कुछ इस तरीके से लेवल लाइन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसी जो हमें वैल्यूज दी होंगी वो कितनी होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की होंगी। उसके बाद में करेक्शन लगाएंगे तो हमें ट्रू रीडिंग्स मिलेंगी। तो अभी हम देखते हैं कि स्टाफ रीडिंग हमें कितने कितने गिवन है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए कितने कितनी है। ए के लिए 1.55 है, यानी ये वैल्यू जो है 1.55 मीटर हो गई, और यहाँ पे वैल्यू हो गई 1.95 मीटर। अगर पॉइंट ए और बी ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। अगर ये वैल्यू हो गई हमारी 1.55 और ये हो गई हमारी पॉइंट बी की 1.95, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें ए पॉइंट का ट्रू एलिवेशन देखना चाहिए कितना है। हमारा ए पॉइंट का एलिवेशन एक्चुअली में 1.55 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम देखते हैं करेक्शन की बात करते हैं, हम करेक्शन फॉर पॉइंट ए, तो अगर हम बोथ करेक्शंस की बात करते हैं, कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन, तो उसकी वजह से वैल्यू कितनी आती थी हमारी 0.0673 डी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के 0.0673 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ के लिए 500 मीटर। हमेशा यहाँ वैल्यू कितने किस में पड़ेगी, हमारी किलोमीटर में पड़ेगी। तो जो वैल्यू देगा हमें ये सीधा हमें मीटर में देगा। ये हमें कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस के 0.0168 मीटर वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर ये करेक्शन में हो गया हमारा लेवल में, तो हमारी करेक्टेड लेवल कितना आ जाएगा ए के लिए, वो निकाल लेते हैं हम। करेक्टेड लेवल कितना हो जाएगा, सिंपल हमारा जितना 1.55 है उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट कर देना होगा जितना हमारा करेक्शन आया। तो ये हो गया हमारा 1.55 माइनस 0.0168 मीटर। ये हमारा कितनी आ गई वैल्यू,
ये आ गई हमारी 1.5332 मीटर। सेम प्रोसेस हम किसके लिए करेंगे, सेम हम बी पॉइंट के लिए करेंगे। मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ बोर्ड को। तो करेक्शन फॉर पॉइंट बी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस के 0.0673 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू डाल देंगे, इसके लिए हो जाएगी हमारी 0.8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का आ गया 0.043 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब करेक्टेड लेवल ऑफ डी कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हम घटा देंगे 1.95 में से इतना 0.043 मीटर। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 1.907 मीटर। ठीक है, तो अभी ट्रू डिफरेंस पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो ट्रू डिफरेंस क्या हो जाएगा, ट्रू डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस वैल्यू में से हम 1.5332 घटा देंगे। 1.907 माइनस 1.5332 वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये आ गया 0.3738। हमारा कौन सा नियरेस्ट है, बी पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन ही गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं। अगर हमारा कुछ करेक्चर और रिफ्रैक्शन में से देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आएगा आपको लगाने में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रीडिंग टेकन ऑन अ स्टाफ हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी कि हमने रीडिंग कहाँ से ली है, 50 मीटर डिस्टेंस से जहाँ पे स्टाफ रखा हुआ था फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट विद द एबल लेवल सेंट्रल इज 1.465 मीटर। मैम ने आपको पढ़ाया होगा इस तरीके का कि जब सेंटर पे लाइन हमारी डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी तब 1.465 रीडिंग थी, और जब बबल थोड़ा सा मूव कर गया हॉरिजॉन्टल से तो डिस्टेंस तो कितना मूव किया है वो भी दिया हुआ है 4 डिविजन आउट ऑफ द सेंटर। द स्टाफ रीडिंग इज 1.472, यानी अब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है, मूव हो गया है, तो स्टाफ रीडिंग कितनी हो गई है 1.472। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर पूछा हुआ है ऑफ द बबल ट्यूब इफ लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 2 मीटर। चलिए हम एक बार ग्राफ बना लेते हैं, उससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा क्या क्या वैल्यूज दी हुई है हमें। तो अगर हम एक लेवल ट्यूब बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, अगर होगा ये ऐसे करके, तो ये देखिए कि अगर हम इसको एंगल दे देते हैं फॉर एग्जांपल थीटा, और ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जब ये हॉरिजॉन्टल था तो हमारी लेवल कुछ रीडिंग कुछ दी हुई है, और जब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया तो डिफ्लेक्शन के बाद कुछ रीडिंग दी हुई है। अगर डिफ्लेक्शन थीटा हुआ है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। और उन्होंने अगर स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ था, स्टाफ में हमने क्या हुआ, पहले सेंट्रल में कितनी थी 1.465, उसके बाद जब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया तो कितनी हो गई रीडिंग, तो हमें दी हुई 1.472। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जब 1.472 हो गई तो ये डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस हमें 50 मीटर गिवन है, ये वैल्यू हमें दी है 50 मीटर। अब क्या हुआ, ये हमें डिवीजन से, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं n इंटू एल, नंबर ऑफ जो दिए हुए हमें कितने 4 दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक डिवीजन जो है वो 2 mm का है तो लेंथ हमें 2 मीटर मिल गई। नंबर ऑफ डिवीजन हमें दिए हैं 4 डिवीजन, ये 4 डिवीजन है। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया, ज्योमेट्री लगानी है, ज्योमेट्री लगाने के बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा है, थीटा है, मैं इसको टेन थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि एंगल बहुत ही माइन्यूट होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से देखते हैं तो ये एन एल बाय आर हो जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं तो अगर इस जो रीडिंग है ये वाली, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को अगर एस बोलता हूँ तो एस अपॉन डी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इतना पार्ट उठा लेना है और वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा हमारा। एन कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, एन हमें गिवन है 4, एल कितना गिवन है, एल हमें गिवन है 2 मीटर, यानी 2 इंटू 10⁻³ लिख देंगे अपॉन आर, आर की वैल्यू जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू एस, एस की वैल्यू देख लीजिए 1.472 माइनस 1.465 लिख देंगे हम, 1.472 माइनस 1.465 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन डी, डी कितना है हमारा 50 मीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 57.14 मीटर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाया हमने और सीधा आंसर दे दिया। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है फॉर्मूला, सीधा ये कंसेप्ट याद रखिए, ये इमेज याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमने जो कंसेप्ट बताए थे उसमें क्या बताया था कि उन दोनों का रेशियो कितना होता है। हमने ये बताया था कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो 1/7 होता है किसका, कर्वेचर करेक्शन का। तो वही डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली आपको याद होगा तो आप आंसर क्या लगा सकते हैं, सी 1/7। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और याद भी कर सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ खास है नहीं, बट आपको चूज करना है कि कौन सा सेलेक्ट करना है हमें, सही है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कर्वेचर करेक्शन। कर्वेचर करेक्शन आप लोग को याद होगा क्या होता था, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, हम लिख लेते हैं एक बार, जिससे आप लोग को ऑप्शंस चूज करने में इजी होगा। माइनस का 0.0785 डी स्क्वायर होता था, जहां डी क्या है, D is the distance between staff and the instrument। क्या है D, स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो है CC किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द इंस्ट्रूमेंट। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्या नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द इंस्ट्रूमेंट, क्या ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, हाँ ठीक है। अभी आगे भी देख लेते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव आ गया यानी कि ये तो पहले ही गलत हो गया। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी ये वाला भी गलत हो गया, आगे कुछ भी लिखा हो हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो क्या कहता है कि हमेशा नेगेटिव होगा और प्रोपोर्शनल किसका होगा, जो स्टाफ इंस्ट्रूमेंट के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द एरर इन द स्टाफ रीडिंग ऑन अ स्टाफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। स्टाफ रीडिंग में क्या एरर होगी वो पूछा हुआ है, और एरर कब होगी, जो कि 100 मीटर डिस्टेंस पे, ड्यू टू आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल। जिससे अगर हमारा जो बबल है वो आउट ऑफ द सेंटर हो रहा है बाय 4 डिवीजन, 4 डिवीजन से आउट ऑफ द बबल हो रहा है। सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इज 30 सेकेंड्स पर 200 मीटर डिवीजन। ठीक है, हमने अभी कंसेप्ट तो लास्ट क्वेश्चन में देख ही लिए थे। अभी हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। थीटा हमने क्या पढ़ा था, NL अपॉन R इज इक्वल टू S अपॉन D, हमने ये पढ़ा था। और सेंसिटिविटी क्या होती है, थीटा बाय n को हम सेंसिटिविटी करते हैं, क्या देते हैं, यानी अगर एक डिवीजन में कितना एंगल चेंज हो रहा है उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, L अपॉन R इज इक्वल टू S अपॉन एन डी। हम इतना पार्ट यूज कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे किस चीज की, एरर की। एरर क्या हो जाएगी हमारी, सेंसिटिविटी, जो S की वैल्यू है वही हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, अल्फा की वैल्यू में 30 सेकेंड्स गिवन है। 30 सेकेंड्स को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये मिनट्स में बनेगा, फिर इसके एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्रीज में बनेगा, और इसके बाद हम पाई बाय 180 करेंगे तो ये हमारा रेडियन में आएगा। इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, हमें और क्या गिवन है क्वेश्चन में, एस की वैल्यू में निकालनी है। एन की वैल्यू कितनी है, 4 डिविजन दे रखे हैं, और डिस्टेंस कितनी बोल रखी है, 100 मीटर पे स्टाफ रखा हुआ है। तो यहाँ पे
100 रख देंगे तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0.058 मीटर। ये हमारा, क्योंकि एस क्या होता था हमारा, अगर स्टाफ रखा होता था तो इस तरीके से जो डिस्टेंस आती थी यही तो एरर होती थी हमारी, तो ये हमारी एरर हो जाएगी। तो अभी हमारे सारे जो कंसेप्ट बन सकते थे इस टॉपिक से वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम देखें, कोशिश ये करें कि एक बार अपनी एक कैलकुलेटर और एक नोट्स लेके बैठ जाइए, एक अपना नोटबुक लेके बैठ जाए और जितना मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देख लीजिए। कुछ एरर होती है आपसे तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए, और अगर नहीं होती है तो वो बेस्ट रहेगा। और कोशिश ये करिए कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करिए, कुछ भी पेंडिंग में मत डालिए। तो यहीं पे हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है, क्योंकि सिविल सॉल्व की टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करा रही है, इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।